हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं डीके यूट्यूब के इस बायोलॉजी वाला ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार आप लोगों का फिर से स्वागत है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, इस समय जो हम लोग ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, ये हमारा यूपी टीजीटी, पीजीटी, केबीएस, जीआईसी और ईएलटी से रिलेटेड हमारा ये लेक्चर चल रहा है। तो प्लांट मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत हम लोग इसके प्रीवियस वीडियो में हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस, इपीगाइनस, एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक और एसिमेट्रिकल फ्लावर का स्टडी कर लिया था। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग फ्लावर से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी है उसका स्टडी करेंगे, और उस टर्मिनोलॉजी के स्टडी के बाद हमारा जो अगला टॉपिक होगा वह कैलिक्स और करोला होगा। उसके बाद हम लोग एस्टिवेशन पढ़ेंगे, फिर हमारा टॉपिक होगा पेरियंथ। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। आज का जो सबसे पहला टर्मिनोलॉजी है वह है ब्रैक्टिएट फ्लावर। एक यहाँ पे टर्म है जिसका नाम है ब्रैक्टिएट फ्लावर। ये फ्लावर से रिलेटेड एक टर्म है। जब आप फ्लावर में फैमिली का स्टडी करेंगे तो फैमिली के स्टडी के टाइम पर आपको वहाँ बताना पड़ता है कि कौन से फैमिली में ब्रैक्टिएट फ्लावर है और किस फैमिली में इब्रैक्टिएट फ्लावर है। तो और फ्लोरल डायग्राम जब हम लोग बनाते हैं तो उसका एक फार्मूला लिखा जाता है जिसको हम लोग फ्लोरल फार्मूला के नाम से जानते हैं। उस फ्लोरल फार्मूला में आपको इसका सिंबल लिखना पड़ता है। तो इसका सिंबल याद रखना है BR। ब्रैक्टिएट फ्लावर का जो सिंबल है वह है BR। अब हम किसे कहेंगे ब्रैक्टिएट फ्लावर, तो यहाँ सिंपल सा एक डिफिनीशन हम देखेंगे। तो यहाँ पे होगा फ्लावर विथ ब्रैक्ट। इसका मतलब है कि अगर फ्लावर के साथ ब्रैक्ट है तो हम ऐसे फ्लावर को क्या कहेंगे, इसी को हम कहेंगे ब्रैक्टिएट फ्लावर। तो इसका मतलब बहुत सिंपल सा है, फ्लावर विथ ब्रैक्ट कार्ड ब्रैक्टिएट फ्लावर। इसमें जो आपको कंपटीशन में पूछे जाने की जो क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी होती है वो ये होता है कि ब्रैक्टिएट फ्लावर का सिंबल क्या है। तो ब्रैक्टिएट फ्लावर के सिंबल BR पे आप विशेष ध्यान रखेंगे। इसके अलावा इसका हमसे एग्जाम्पल भी पूछा जा सकता है। तो इसका एग्जाम्पल है एक मालवेसी फैमिली। मालवेसी फैमिली, इसका इंपॉर्टेंट फीचर्स मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में। इसमें ईपी कैलिक्स पाया जाता है। ईपी कैलिक्स क्या पाया जा रहा है? ईपी कैलिक्स पाया जा रहा है। तो मालवेसी फैमिली का एक इंपॉर्टेंट फीचर्स है, इसमें ईपी कैलिक्स पाया जाता है। इसमें आपका जो है चाइना रोज रखा गया है। इसमें आपका लेडी फिंगर हिबिस्कस आपको यहाँ पे मिलेगा। कॉटन गॉसिपियम प्लांट भी आपको इसी फैमिली के अंतर्गत आपको दिखाई पड़ने वाला है। इसके बाद यहाँ पे एक मटर की फैमिली है, पैपिलियोनेटी। पैपिलियोनेटी, ये जो मटर की फैमिली है पैपिलियोनेटी, ये एक सब फैमिली है। और किसकी सब फैमिली है? फैबेसी की। फैबेसी, तो ये एक सब फैमिली है फैबेसी, या इसी का दूसरा नाम है लेग्यूमिनोसी। क्या नाम है? लेग्यूमिनोसी। इस फैमिली का जो इंपॉर्टेंट फीचर्स है, जब आप इसके करोला का स्टडी करेंगे तो आपको इसमें पैपिलियोनेसियस करोला दिखाई पड़ेगा। अभी हम लोग आगे जब करोला स्टार्ट करेंगे तो उस टॉपिक में हम इसको डिटेल में देखेंगे। इसके बाद यहाँ पे एक फैमिली है एस्ट्रेसी। एस्ट्रेसी, एस्ट्रेसी या इसी को हम लोग कंपोजिटी के नाम से जानते हैं। एस्ट्रेसी या कंपोजिटी। इस कंपोजिटी फ्लावर का मेन जो फीचर्स है, यहाँ पे कैलिक्स मॉडिफाइड होकर पैपस बनाता है। और ये पैपस हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि पैरासूट मैकेनिज्म ऑफ सीड डिस्पर्सल के लिए हेल्प करता है। मीन्स ये यहाँ जो कैलिक्स है आप देख रहे हैं, ये मॉडिफाइड होकर हेयरी स्ट्रक्चर बनाएगा और इस हेयरी स्ट्रक्चर का नाम है पैपस। ये इंपॉर्टेंट फीचर्स है एस्ट्रेसी या कंपोजिटी का। और इस फैमिली में रखा गया है सनफ्लावर। कौन सा है? सनफ्लावर। इसके बाद यहाँ जो अगला प्लांट है वह है लिलिएसी। लिलिएसी, ये एक मोनोकाट फैमिली है। तो ये जो हमारा लिलिएसी है ये मोनोकाट की फैमिली है और इसमें आपको प्याज, ओनियन, लहसुन आपको दिखाई पड़ेगा। इसके बाद अगला जो फैमिली है वह हमारा है पोएसी। पोएसी, या इसी को हम लोग कहेंगे ग्रेमिनी। ये इसका ओल्ड नेम है और पोएसी इसका न्यू नेम है। ये भी मोनोकाट है।
इधर से ये फैमिली मोनोकाट है, इधर से ये फैमिली भी मोनोकाट है। इस फैमिली का जो मेन फीचर्स है, इस फैमिली में जो पेरियंथ होता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे पेरियंथ। पेरियंथ यहाँ फ्यूज होकर एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको कहते हैं लोडिक्यूल्स। तो पेरियंथ यहाँ फ्यूज करके क्या बनाता है, लोडिक्यूल्स। तो आज जो सबसे इंपॉर्टेंट 3 क्वेश्चन आपके सामने आए हैं, वो एक क्वेश्चन आप अंडरलाइन करिएगा कि ब्रैक्टिएट फ्लावर का जो सिंबल है वो Br, 1 क्वेश्चन। दूसरा, ये जो मालवेसी फैमिली है इसमें ईपी कैलिक्स है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसके बाद यहाँ पे ये पैपस एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको अंडरलाइन करेंगे। इसके बाद यहाँ जो मैंने लोडिक्यूल्स बताए हैं, ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो लगभग हर बार रिपीट करते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको छोड़ने नहीं है, ये बड़े सिंपल टाइप के क्वेश्चन हैं, ये आप इस पे विशेष फोकस करेंगे। इसके बाद हमारा जो दूसरा टॉपिक है ईब्रैक्टिएट फ्लावर, कौन सा है, ईब्रैक्टिएट फ्लावर। तो ये हमारा दूसरा टॉपिक हो गया ईब्रैक्टिएट फ्लावर। इसका जो सिंबल होता है वह है EBR। इसका क्या सिंबल है, EBR। अब यहाँ पे प्रेजेंट था फ्लावर विथ ब्रैक्ट, यहाँ पे विदाउट कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा फ्लावर विदाउट ब्रैक्ट। इस फ्लावर में ब्रैक्ट नहीं होगा। अब ये ब्रैक्ट क्या है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर है जो फ्लावर के पास होता है। इसका जो सिंबल आपने देखा वह EBR है, इसके सिंबल को आप इंपॉर्टेंट करेंगे। इसके बाद ये किस फैमिली में पाया जाता है, तो ये पाया जा रहा है क्रूसीफेरी। क्रूसीफेरी में, क्रूसीफेरी ये ओल्ड नेम है, इसका न्यू नेम है ब्रेसिकेसी। ब्रेसिकेसी, क्रूसीफेरी, ब्रेसिकेसी, ब्रेसिकेसी, क्रूसीफेरी। तो ये एक इंपॉर्टेंट है क्रूसीफेरी जो आपको आगे मिलेगा। इसके बाद यहाँ पर एक और है कद्दू कोड़ा लौकी वाला फैमिली जिसको हम लोग कहते हैं कुकुरबिटेसी। तो कुकुरबिटेसी, आज की इस वीडियो में आप एक कमेंट करके बताएंगे कि कुकुरबिटेसी या ब्रेसिकेसी में एक्टिनोमार्फिक फ्लावर होता है कि जाइगोमार्फिक। कुकुरबिटेसी में एक्टिनोमार्फिक है कि जाइगोमार्फिक। क्रूसीफेरी और कुकुरबिटेसी दोनों में आपको बताना है कि इसमें जो है कौन सा फूल होता है, सिमेट्री के बेस पे एक्टिनोमार्फिक या जाइगोमार्फिक है। इसके बाद यहाँ पे अगला, ये 2 इंपॉर्टेंट हो गया। इसके बाद जो अगला टॉपिक हमारा है इनवॉल्यूसर, इसको इनवॉल्यूकर भी पढ़ते हैं, इनवॉल्यूसर भी पढ़ते हैं। इनवॉल्यूसर यहाँ पे होगा कि द वर्ल ऑफ ब्रैक्ट, द वर्ल ऑफ ब्रैक्ट। ब्रैक्ट के वर्ल को ही क्या कहते हैं, इनवॉल्यूसर के नाम से जानते हैं। द वर्ल ऑफ ब्रैक्ट इज कॉल्ड इनवॉल्यूसर। इसके बाद एक टॉपिक यहाँ आता है हमारा स्पैथी। ये स्पैथी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इसको अंडरलाइन करिएगा। स्पैथी ये इंपॉर्टेंट होने वाला एक क्वेश्चन है। स्पैथी में क्या होता है कि व्हेन लार्ज ब्रैक्ट, व्हेन लार्ज ब्रैक्ट, अगर ब्रैक्ट लार्ज है, कंप्लीटली इनक्लोज होल इन्फ्लोरेसेंस, कंप्लीटली इनक्लोज होल इन्फ्लोरेसेंस, कंप्लीटली इनक्लोज होल इन्फ्लोरेसेंस। इसका मैं मतलब बता रहा हूं आपको। मान लीजिए कि कहीं पर ब्रैक्ट यहां पर लार्ज हो गया, मान लेते हैं कि ये एक फ्लावर है और ये एक इन्फ्लोरेसेंस है, इसमें ये फ्लावर का अरेंजमेंट है, ये मैंने फ्लावर यहां दिखाया है, और जो ब्रैक्ट एराइज हुआ ये साइज में लार्ज हो गया, पूरे इन्फ्लोरेसेंस को इसने कवर कर लिया। मान लीजिए कि अगर ब्रैक्ट की साइज लार्ज हो गया और इसने इन्फ्लोरेसेंस को कवर कर लिया। इन्फ्लोरेसेंस का मतलब अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन फ्लोरल एक्सिस। ये फ्लोरल एक्सिस है, इसको आप फ्लोरल एक्सिस कह सकते हैं। इस फ्लोरल एक्सिस पर फ्लावर के अरेंजमेंट का जो व्यवस्थित क्रम है, अरेंजमेंट है, उसको हम इन्फ्लोरेसेंस के नाम से जानते हैं। अगर ब्रैक्ट लार्ज हुआ और पूरे इन्फ्लोरेसेंस को कवर कर लिया, तब हम इसी को क्या कहेंगे, स्पैथी के नाम से जानते हैं। और ये हमारा पाया जाएगा बनाना में। ये किस में पाया जा रहा है, बनाना में, और ये पाया जाता है मेज में। किस में पाया जा रहा है, मेज में। तो ये मेज हमारा ग्रेमिनी फैमिली से बिलोंग करता है, ये ग्रेमिनी फैमिली का है, और ये म्यूजेसी फैमिली का प्लांट है।
तो इस तरह से एक बार आप स्क्रीनशॉट करिएगा। इसमें इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको बताया इसको विशेष ध्यान देना है कि ब्रैक्टिएट फ्लावर का सिंबल Br है, इसमें ब्रैक्ट होगा और ये किस फैमिली में पाई जा रही मालवेसी, जिसका इंपॉर्टेंट फीचर इपिकैलिक्स का प्रेजेंस, पैपिलियोनेटी जो कि एक फैबेसी या लेग्यूमिनोसी का सब फैमिली है, एस्ट्रेसिया कंपोजिटी यहाँ आपको पैपस दिखाई पड़ने वाला है, लिलिएसी मोनोकाट की फैमिली है जिसमें लहसुन और प्याज है, पोएसी या ग्रेमिनी जिसमें पेरियन फ्यूज करके लोडिक्यूल बनाएगा। इसके बाद जो दूसरा हमारा टॉपिक है ई ब्रैक्टिएट फ्लावर, EBR इसका सिंबल है और यहाँ ब्रैक्ट नहीं होगा, इसमें एक क्रूसीफेरी ब्रेसिकेसी और एक है आपका कुकुरबिटेसी। और मैंने एक क्वेश्चन आपसे पूछ रखा है कि इसमें एक्टिनोमार्फिक फ्लावर है कि जाइगोमार्फिक, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। इनवॉल्यूशन ब्रैक्ट के वर्ल माने चक्र होता है, तो ब्रैक्ट के जो चक्र होते हैं उसको हम इनवॉल्यूशन कहेंगे। अगर ब्रैक्ट लार्ज हुआ और उसने पूरे इन्फ्लोरेसेंस को कवर कर लिया तो इसे हम कहेंगे स्पैथी, और ये पाया जाएगा मेज और बनाना में। तो स्पैथी से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, आपसे पूछे जाएंगे कि स्पैथी किस फैमिली में पाया जाता है। म्यूजेसी बनाना की फैमिली है और मेज ग्रेमिनी की फैमिली है। एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट करिएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो अगला टॉपिक हमारा होगा पेटेलाइड ब्रैक्ट। कौन सा हेडिंग है? पेटेलाइड ब्रैक्ट। तो अगला टॉपिक हमारा इंपॉर्टेंट होने वाला है पेटेलाइड ब्रैक्ट। तो अगला टॉपिक पेटेलाइड ब्रैक्ट। आज का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिला इपिकैलिक्स, जो कि इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा आपको याद रखना है। दूसरा हमारा टॉपिक मिला लोडिक्यूल, जो कि पिछली बार दोनों क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं पीजीटी में। तो दूसरा है लोडिक्यूल। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारा है पेटेलाइड ब्रैक्ट। पेटेलाइड ब्रैक्ट, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाम से ही क्लियर है कि अगर कहीं पर ब्रैक्ट लार्ज हो जाए और कलर उसका आप पेटल की तरह वेरियस कलर्ड हो जाए तो आप उसी को क्या कहेंगे? पेटेलाइड ब्रैक्ट के नाम से जानते हैं। यहां पे हम कह सकते हैं कि व्हेन साइज ऑफ ब्रैक्ट इज ग्रेटर देन साइज ऑफ फ्लावर। यहां पे एक कंडीशन लगा कि ब्रैक्ट की साइज फ्लावर की साइज से ज्यादा बड़ा होगा, एंड इट इज वेरियस कलर्ड, एंड इट इज वेरियस कलर्ड, और इसके रंग भी कई होंगे पेटल की तरह। वेरियस कलर्ड एंड इट इज वेरियस कलर्ड लाइक पेटल, यहां पे हम लगा देंगे लाइक पेटल, कार्ड पेटेलाइड ब्रैक्ट। बस इसी को आप क्या कहेंगे? पेटेलाइड ब्रैक्ट के नाम से जानेंगे। इसका मतलब हुआ कि अब यहां पे दो तीन चीजें आपको नोट करना है। एक तो यहां ब्रैक्ट की साइज फूल की साइज से बड़ा है। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन अगर यहां से आएगा तो डायरेक्ट वो एक सेंटेंस लिखा रहेगा और उसका आपको आंसर देना है। तो मान लीजिए कि उसने पूछा कि अगर कहीं पर ब्रैक्ट की साइज फ्लावर की साइज से बड़ा है, मान लिया ब्रैक्ट की साइज फ्लावर की साइज से क्या है? बड़ा है, और उसका कलर भी पेटल की तरह ही है, तो आप उसे क्या कहेंगे? आप उसे पेटेलाइड ब्रैक्ट कहेंगे। और इस तरह का ब्रैक्ट किस फैमिली किस पौधे में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है बाउगेनविलिया में। बाउगेनविलिया प्लांट में आपको ये दिखाई पड़ेगा। तो ये किस में पाया जा रहा है? बाउगेनविलिया में। इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि पेटेलाइड ब्रैक्ट किस फैमिली किस प्लांट में पाया जा रहा है। तो आप प्लांट एक बाउगेनविलिया याद रखेंगे। बाउगेनविलिया का जो ब्रैक्ट है वो फ्लावर की साइज से बड़ा है और कलर उसका पेटल के जैसा है, इसलिए आप इसे पेटेलाइड ब्रैक्ट के नाम से जानते हैं। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वह है ग्लूम्स। एक टर्मिनोलॉजी है ग्लूम्स। ग्लूम्स क्या है? ये स्मॉल ड्राई स्केली ब्रैक्ट, यहां पर जो ब्रैक्ट होगा वो साइज में आप देख रहे हैं स्मॉल है, ड्राई है और स्केली है। बस इसी को हम कहेंगे ग्लूम्स। और ये किस में पाया जाएगा? ये हमारा दिखाई पड़ेगा वीट में। ये किस में पाया जा रहा है? वीट में दिखाई पड़ रहा है।
और ये ग्रास में दिखाई पड़ेगा, और ये दोनों प्लांट जो हैं ग्रेमिनी फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, जिसका न्यू नेम है पोएसी, ग्रेमिनी या पोएसी। ये मोनोकाट की एक फैमिली है। तो यहाँ पे ग्लूम्स, ये दूसरा एक इंपॉर्टेंट जीनस है ग्लूम्स, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ग्लूम्स। इसके बाद अगला जो टॉपिक हमारा है वह है ईपी कैलिक्स। कौन सा टॉपिक है? ईपी कैलिक्स। मैंने अभी भी बताया था ये मालवेसी फैमिली से हमें पाया जा रहा है। तो यहाँ पे इसको पहले हम डिफाइन कर लेते हैं। ए वर्ल ऑफ ब्रैक्टियोल्स, ब्रैक्टियोल के वर्ल को क्या कहेंगे? ईपी कैलिक्स कहेंगे। और ये किस में पाया जा रहा है? ये पाया जा रहा है मालवेसी फैमिली में। तो ईपी कैलिक्स का पाया जाना इंपॉर्टेंट फीचर्स है मालवेसी। आज का ये एक बेहतरीन क्वेश्चन में है, आप इसको विशेष ध्यान देना है। ईपी कैलिक्स। अब ये ब्रैक्टियोल क्या है, इसको एक लाइन देख लेते हैं। तो ब्रैक्टियोल आर ब्रैक्ट लाइक, ब्रैक्टियोल आर ब्रैक्ट लाइक स्केली स्ट्रक्चर, स्केली स्ट्रक्चर। ये जो ब्रैक्टियोल है ये ब्रैक्ट के समान ही होता है, स्केली स्ट्रक्चर होता है, प्रेजेंट ऑन पेडिसिल। और ये फूल के कहाँ पाया जा रहा है? पेडिसिल पर, प्रेजेंट ऑन पेडिसिल ऑफ फ्लावर, पेडिसिल ऑफ फ्लावर। ये फ्लावर से कुछ रिलेटेड टर्मिनोलॉजी थे, आप एक बार इसको स्क्रीनशॉट करेंगे। इसके बाद हम लोग तुरंत स्टार्ट कर रहे हैं कैलिक्स और करोला। ये दो टॉपिक हमारा इंपॉर्टेंट है, एक बार स्क्रीनशॉट इसका करिएगा। तो इसके बाद जो अगला टॉपिक हमारा है वह है कैलिक्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं कैलिक्स। देखिए, किसी भी फ्लावर, एक कंप्लीट फ्लावर की अगर हम बात करें तो सबसे पहले नंबर पे उसमें आता है कैलिक्स, इसके अंदर होगा करोला, इसके बाद होता है इसमें स्टामेन, और इसके बाद इसमें होता है कार्पेल। तो किसी भी फ्लावर में जो उसका सबसे बाहरी चक्र बनाता है वह कैलिक्स है। तो इसको हम फर्स्ट वर्ल कह सकते हैं, और ये फूल का जो है सेकेंड वर्ल है, और ये फ्लावर का थर्ड वर्ल है, और ये फ्लावर का, इसको आप फोर्थ भी कह सकते हैं और टॉप मोस्ट वर्ल या इनर वर्ल भी कह सकते हैं। अगर आप किसी फ्लावर में आउटसाइड टू इनसाइड अगर आप बढ़ेंगे, किसी फूल में आप बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं, तो जो सबसे पहला वर्ल होगा वह कैलिक्स होगा, दूसरा करोला होगा, तीसरा स्टामेन होगा, चौथा कार्पेल होगा। अगर उसी फ्लावर में आप इनसाइड टू आउटसाइड जा रहे हैं तो ये फर्स्ट होगा, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ होगा। इस बात का ध्यान रखना है। मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन राइज किया कि फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड इन ए फ्लावर द सेकेंड वर्ल, तो आप सेकेंड वर्ल तब किसको बताएंगे? स्टामेन को बताएंगे। लेकिन अगर आउटसाइड टू इनसाइड आप जा रहे हैं तो सेकेंड वर्ल कौन है? करोला है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे, बहुत बेसिक क्वेश्चन एराइज हो सकता है यहां से अगर होगा। तो आइए हम करोला को सबसे पहले डिफाइन करते हैं। ये किसी भी फ्लावर का सबसे आउटर मोस्ट वर्ल है। तो इसको हम कह सकते हैं कि द आउटर मोस्ट वर्ल ऑफ फ्लावर, द आउटर मोस्ट वर्ल ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड कैलिक्स। किसी भी फ्लावर का जो सबसे बाहरी वर्ल है उसे हम कैलिक्स के नाम से जानते हैं। और इस कैलिक्स की इकाई को हम लोग क्या कहते हैं? सेपल कहते हैं। तो आप कह सकते हैं यहां पे ईच मेंबर ऑफ कैलिक्स कॉल्ड सेपल। इस कैलिक्स की इकाई को हम लोग सेपल्स के नाम से जानेंगे। तो ये इसकी इकाई को क्या कहेंगे? सेपल। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कैलिक्स की इकाई को क्या कहेंगे? सेपल के नाम से जानते हैं। इसके बाद यहाँ पे कैलिक्स के दो भाग में हम इसको डिवाइड करेंगे। एक यहाँ के पे कंडीशन होता है पॉलीसिपेलस। कौन सा कंडीशन है? पॉलीसिपेलस। पॉलीसिपेलस यहाँ पे हम कह सकते हैं कि सेपल, जैसे मान लीजिए कि किसी
एक फ्लावर में 4 सेपल हैं, 5 सेपल है, उसके सारे सेपल एक दूसरे से अगर फ्री हैं तो पॉलीसिपेलस कंडीशन हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि सेपल आर फ्री। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि सेपल आर फ्री। यहाँ पे अगर हमको बताना हो कि ये क्या है तो हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं कि सेपल्स फ्री। इसमें जितने सेपल होंगे सब फ्री होंगे। तो इसको हम डिफाइन कर लेंगे, बहुत सरल है। व्हेन ऑल द sepals of a flower, when all the sepals of a flower, अगर मान लेते हैं किसी फूल के जितने सेपल हैं सब के सब फ्री हैं। when all the sepals of a flower are free, अगर किसी फूल के सभी सेपल्स क्या हैं, फ्री हैं, तो आप इसे क्या कहेंगे, पॉलीसिपेलस कंडीशन कहेंगे। और ये पॉलीसिपेलस कंडीशन किसमें पाया जा रहा है, ये पाया जा रहा है मस्टर्ड में। मस्टर्ड जो कि एक सरसों ब्रेसिका इसका जीनस है, कंपेस्ट्री जिसका स्पीसीज है, ये पाया जाएगा रेडिस मूली में। और ये दोनों ब्रेसिकेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो ये दोनों कौन सी फैमिली है, ब्रेसिकेसी। तो इसको आप ब्रेसिकेसी फैमिली में रखते हैं, या इसका दूसरा नाम है क्रूसीफेरी। क्रूसीफेरी, ब्रेसिकेसी या क्रूसीफेरी। सिंपल सा है कि इस प्रकार का जो फूल होगा उसमें जितने सेपल होंगे 4, 5, 6 जो भी होंगे और सब एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होंगे, एक दूसरे से फ्री होंगे, वो कहीं से कोई पॉइंट उनका टच नहीं करेगा। तो ये पॉलीसिपेलस कंडीशन हो गया। इसके बाद जो दूसरा कंडीशन आता है वह कंडीशन है गैमोसिपेलस। तो दूसरा कंडीशन हो गया गैमोसिपेलस, यहाँ पे फ्यूज करेगा। तो इसका मतलब आप यहाँ पे कह सकते हैं कि सेपल्स आर यूनाइटेड। यहाँ जो सेपल होगा वो क्या होगा, यूनाइटेड होगा। मीन्स आप यहाँ पे कह सकते हैं कि व्हेन सेपल्स आर फ्यूज्ड with each other, with each other। बस यही यहां पे बताना है कि सेपल यहां पे फ्यूज करेगा एक दूसरे से। और ये कंडीशन आपको किस में दिखाई पड़ेगा, इपिकैलिक्स वाले फैमिली में, जिसमें कॉटन रखा गया, कॉटन जिसका बोटेनिकल नेम है गॉसिपियम। गॉसिपियम, तो ये आपको दिखाई पड़ेगा गॉसिपियम में। और ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं, ये बिलोंग करते हैं मालवेसी से। ये आपको दिखाई पड़ेगा धतूरा में, धतूरा और ब्रिंजल। धतूरा और ब्रिंजल ये हैं आपके सोलेनेसी फैमिली, चोखा फैमिली। आपको पता है चोखा फैमिली में पोटैटो भी है, बैगन भी है, टमाटर भी है, मिर्च भी है, धतूरा भी है। तो ये चोखा फैमिली के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद ये पाया जाएगा लेग्यूमिनोसी। लेग्यूमिनोसी, इसका दूसरा नाम भी आपको पता है फैबेसी। कौन सा नाम है इसका, फैबेसी। इसके बाद ये पाया जाएगा एपोसाइनेसी। एपोसाइनेसी, तो ये एपोसाइनेसी राउल्फिया सर्पेंटाइना वाली जो फैमिली है एपोसाइनेसी, ये उसमें पाया जाएगा। तो इस तरह से आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट करेंगे। आपको दो कंडीशन यहाँ मैंने बताया, एक पॉलीसिपेलस, दूसरा गैमोसिपेलस। पॉलीसिपेलस जिसमें सेपल फ्री होगा, गैमोसिपेलस जिसमें सेपल यूनाइटेड होगा। और ये ब्रेसिकेसी क्रूसीफेरी में, ये सोलेनेसी, लेग्यूमिनोसी और एपोसाइनेसी में आपको दिखाई पड़ेगा। साथ में ये मालवेसी में भी है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट करेंगे, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। इसके बाद हम कैलिक्स का सिंबल देखेंगे और दोनों कंडीशन में कैलिक्स जिसका सिंबल होता है के, सिंबल। देखिए सिंबल पूछा जाना ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन एक बार नवोदय विद्यालय के पीजीटी में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि कैलिक्स का सिंबल क्या है। कभी कभी जब कैलिक्स और करोला का सिंबल आपसे पूछ लिया जाता है नॉर्मली कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंबल ऑफ कैलिक्स, तो ऑप्शन आपको यहाँ मिलेगा के, यहाँ ऑप्शन मिलेगा आपको सी, दो कोई और ऑप्शन रहेगा।
दो तो आप एलिमिनेट बहुत आसानी से कर लेंगे, लेकिन जो मामला फंस जाता है सी और के में, और उस समय एक कन्फ्यूजन माइंड में क्रिएट होता है। तो इसलिए आप अपने हिसाब से एक ट्रिक सेट कर लेंगे। कैलिक्स का सिंबल होता है के और करोला का सिंबल होता है सी। ये एक बेसिक क्वेश्चन है सिंबल का पूछा जाना, बट अगर ये पूछा गया तो एग्ज़ाम में 100% आपको कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा। इसलिए आप याद रखेंगे कैलिक्स का सिंबल के, करोला का सिंबल सी, या आप इसको के सी याद रखेंगे, के सी। इस तरह से आप इसको माइंड में सेट कर लेंगे। ये क्वेश्चन गलत होगा तो आप पूरी मार्फोलॉजी पढ़े हुए हैं, आप अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाएंगे। ये ट्रेजेडी किसी के साथ हुआ है, उन्होंने पूरी प्लांट मार्फोलॉजी एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक उनके माइंड में फिट था। उसके बाद उसने नवोदय विद्यालय में सिंपल सा क्वेश्चन आया कि द सिंबल ऑफ कैलिक्स, और कंफ्यूज हुआ बंदा और मार दिया टिक किस पर, सी पर, और उसका क्वेश्चन हो गया वहीं पे गलत। पूरी मार्फोलॉजी पढ़ना क्या हो गया, व्यर्थ हो गया। तो ये कैलिक्स का सिंबल है के। अब इसमें हम दो कंडीशन देखेंगे। एक कंडीशन अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा, पॉलीसिपेलस। कौन सा कंडीशन था, पॉलीसिपेलस। तो अगर मान लेते हैं कि इसका लिखा हुआ है पॉलीसिपेलस, पॉलीसिपेलस, तो इसका जो सिंबल होगा वह होगा के एन। और अगर लिखा है मान लेते हैं कहीं पे गैमोसिपेलस, गैमोसिपेलस, तो अगर गैमोसिपेलस लिखा है तो इसका सिंबल होगा के एन को ब्रैकेट में करेंगे, के लिखकर एन, और ये एन कहाँ होगा, ब्रैकेट में होगा। तो इसका मतलब इसमें दो कंडीशन हो गए। एक कंडीशन इसमें हो गया पॉलीसिपेलस और दूसरा कंडीशन इसमें हो गया गैमोसिपेलस। एक पॉलीसिपेलस, दूसरा कंडीशन हो गया गैमोसिपेलस। इसके बाद हम कैलिक्स से रिलेटेड कुछ और स्टडी करेंगे। कैलिक्स आर ग्रीन, कैलिक्स आर ग्रीन। कैलिक्स कैसा होता है, ग्रीन। लीफ लाइक, लीफ लाइक, एंड प्रोटेक्ट द फ्लावर, एंड प्रोटेक्ट द फ्लावर इन बड कंडीशन, इन बड कंडीशन। ये फूल की रक्षा करता है बड कंडीशन में। तो कैलिक्स जो होता है वह प्रोटेक्ट करने का काम करता है फ्लावर को, लेकिन कब, बड कंडीशन में। इसके बाद यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि एक प्लांट है मुसेंड्रा। तो ये जो कैलिक्स ऑफ मुसेंड्रा, ये जो प्लांट है मुसेंडा, कैलिक्स ऑफ मुसेंडा, ये मुसेंडा आपका रूबिएसी फैमिली से बिलोंग करता है, रूबिएसी फैमिली। तो ये किस फैमिली का प्लांट है, रूबिएसी फैमिली का ये प्लांट है। यहाँ पे क्या होगा कि इस प्लांट में जो सेपल होगा, ये सेपल इनलार्ज हो जाएगा। इनलार्ज मतलब ये अपने आकार में बढ़ जाएगा, लीफ लाइक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, लीफ लाइक हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, ये कलर्ड हो जाएगा, कलर्ड हो जाएगा। और इसको हम कहेंगे एडवर्टाइजमेंट फ्लैग। इसको क्या कहेंगे, एडवर्टाइजमेंट फ्लैग। ये आपसे पूछा जाता है। कैलिक्स ऑफ मुसेंडा, ये जो मुसेंडा प्लांट है रूबिएसी फैमिली से ये बिलोंग कर रहा है। इसका जो सेपल है इनलार्ज हो गया, लीफ लाइक हो गया, कलर्ड हो गया, और ये एडवर्टाइजमेंट फ्लैग का काम करता है। जैसे किसी प्लांट के फ्लावर में अगर कैलिक्स का सेपल साइज में बढ़ गया और फूल से साइज में बढ़ा है और कलर्ड हो गया, तो ये दूर से दिखाई पड़ेगा। दूर से इसका दिखाई पड़ना मतलब ये एक प्रकार का एडवर्टाइजमेंट का तरीका बन गया, इसलिए इसको कहा गया एडवर्टाइजमेंट फ्लैग का ये काम कर रहा है। इसके बाद हम चलते हैं ट्रेपा में। ट्रेपा एक इम्पॉर्टेंट प्लांट है जो सिंघाड़ा के नाम से आप इसको जानते हैं। तो इन ट्रेपा, इन ट्रेपा, ट्रेपेसी इसकी फैमिली है। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो कैलिक्स होता है, कैलिक्स का यहाँ जो सेपल होगा, ये सेपल मॉडिफाइड हो जाएगा। ये मॉडिफाइड हो जाता है इनटू
स्पाइन, ये किस में मॉडिफाइड हो गया? स्पाइन में, कांटे में ये मॉडिफाइड हो गया। तो यहाँ पे कैलिक्स का सेपल मॉडिफाइड हो गया किस में? स्पाइन में। और ये क्या करता है? प्रोटेक्शन ऑफ फ्रूट। ये क्या करेगा? प्रोटेक्शन ऑफ फ्रूट, ये फ्रूट का प्रोटेक्शन करेगा। इसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे एस्ट्रेसी फैमिली में। इन एस्ट्रेसी फैमिली, एस्ट्रेसी या इसका दूसरा नाम है कंपोजिटी। एस्ट्रेसी या कंपोजिटिव फैमिली में कैलिक्स जो होगा ये मॉडिफाइड हो जाता है, मॉडिफाइड इनटू हेयरी स्ट्रक्चर, हेयरी स्ट्रक्चर। और इस हेयरी स्ट्रक्चर को कार्ड कहते हैं क्या? पैपस। इसको कहते हैं पैपस। ये पैपस बन गया। अब ये पैपस क्या करेगा? हेल्प इन डिस्पर्सल ऑफ सीड, डिस्पर्सल ऑफ सीड बाय पैराशूट मैकेनिज्म, पैराशूट मैकेनिज्म। ये सीड का डिस्पर्सल करेगा और कौन सी प्रक्रिया के द्वारा? पैराशूट मैकेनिज्म के द्वारा। ये पैराशूट की तरह सीड को उड़ाने का काम करेगा। और सीड जब एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाएगा तो उसको हम कहेंगे डिस्पर्सल ऑफ सीड। इसके बाद यहाँ पे कभी कभी क्या होता है कि फ्रूट फार्मेशन हो जाता है। फ्रूट के फार्मेशन के बाद भी उस फ्रूट के साथ सेपल अटैच होता है, उसे परसिस्टेंट सेपल के नाम से हम जानते हैं। तो इसको हम कह सकते हैं कि इफ सेपल्स डू नॉट फॉल, डू नॉट फॉल्स एंड रिमेन, एंड रिमेन अटैच्ड विथ, अटैच्ड विथ फ्रूट, ये फ्रूट के साथ अटैच है, तब हम इसे क्या कहेंगे? कार्ड परसिस्टेंट, परसिस्टेंट सेपल। तब हम इसे परसिस्टेंट सेपल के नाम से जानेंगे। ये परसिस्टेंट सेपल कहलाएगा। और ये जो परसिस्टेंट सेपल है ये किस में पाया जाएगा? ये पाया जाता है टोमेटो, ये पाया जाएगा चिली, और ये पाया जाएगा आपका ब्रिंजल, ये पाया जाएगा धतूरा में। तो ये टोमेटो, चिली, ब्रिंजल, धतूरा, ये आपके कौन से फैमिली हैं? सोलेनेसी। और सोलेनेसी फैमिली का एक करेक्टर मैंने बताया था, स्वेलन प्लेसेंटा विथ ऑब्लिक सेप्टा सोलेनेसी। इस फैमिली में जो प्लेसेंटा होगा वह स्वेल होगा, स्वेलन प्लेसेंटा, और उसमें ऑब्लिक सेप्टा होगा। तो ये हो गया। और ये जो काटन, इसमें काटन भी पाया जाएगा। तो इसमें जो काटन होता है ये आपका कौन सा फैमिली है? मालवेसी। ईपी कैलिक्स वाला मालवेसी। कौन सा फैमिली हो गया? मालवेसी। तो इस तरह से हमारा एक यहाँ पे आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट करिएगा। इसके बाद तब हम आगे बढ़ेंगे एक बार। इसके बाद जो अगला टॉपिक हमारा है कैलिक्स से ही रिलेटेड है। एक प्लांट है मनी हार्ट। इन मनी हार्ट, इसमें एक प्लांट है डेल्फिनियम, डेल्फिनियम, मनी हार्ट डेल्फिनियम। एक प्लांट यहाँ अकोनिटम है, एकोनिटम। तो ये प्लांट हो गए मनी हार्ट, डेल्फिनियम और एकोनिटम। इस प्लांट में सेपल जो होता है, सेपल्स आर पेटेलॉइड, पेटेलॉइड। यहाँ जो सेपल होते हैं वो पेटेलॉइड होते हैं। यहाँ सेपल कैसे हैं? पेटेलॉइड हैं। मतलब यहाँ सेपल पेटल की तरह कलर्ड होते हैं। तो यहाँ सेपल कैसा हो गया? पेटेलॉइड हो गया। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद एक प्लांट यूफोर्बिएसी फैमिली से है, इन रेसिनस, रेसिनस। ये यूफोर्बिएसी फैमिली का एक प्लांट है, यूफोर्बिएसी, यूफोर्बिएसी, जिसमें यूफोर्बिया एक जीनस है। मैं हर बार इसकी चर्चा कर रहा हूँ, आप लोग इसको याद रखना। यूफोर्बिया एक जीनस है। इस जीनस में C3 प्लांट भी हैं, इस जीनस में C4 प्लांट भी हैं, और इस जीनस में कैम प्लांट भी हैं।
तो ये एक जीनस है जिसमें C3, C4 और कैम प्लांट तीनों आते हैं। तो रेसिनस प्लांट में, इन रेसिनस में क्या है कि जो मेल फ्लावर होगा, यहाँ पर मेल फ्लावर में 5 सेपल होगा, हैव 5 सेपल्स, जबकि इसके जो फीमेल फ्लावर होंगे उसमें सेपल के नंबर कम हैं और इसमें कुल 3 सेपल, हैव 3 सेपल्स। मतलब इस फैमिली का ये जो रेसिनस प्लांट है उसमें मेल फ्लावर के पास 5 सेपल हैं, जबकि फीमेल फ्लावर के पास कितने सेपल हैं? 3 सेपल्स हैं। इसके बाद एक छोटा सा और टर्म बचा है, कैलिक्स ऑफ बॉम्बेक्स। ये बॉम्बेक्स एक प्लांट है। इस बॉम्बेक्स प्लांट में जो कैलिक्स है कप शेप्ड होता है। कैसा है? कप शेप्ड है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। इसके बाद यहाँ 3 जीनस और हैं, पोटेंटिला। इसके बाद एक जीनस इसमें है फ्रेगेरिया, पोटेंटिला और फ्रेगेरिया। ये दोनों जो जीनस हैं इसमें ये रोजेसी फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं। इसमें पाया जाएगा ईपी कैलिक्स। क्या पाया जा रहा है? ईपी कैलिक्स प्रेजेंट होगा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट करेंगे। इसके बाद हमारा अगला जो टॉपिक होगा वो करोला होगा। कैलिक्स फाइनली हम समाप्त कर चुके, अब हम पढ़ेंगे करोला। तो एक बार इसको आप स्क्रीनशॉट करिएगा। तो यहाँ पे सेकंड जो हमारा टॉपिक है वह है करोला। इसको सबसे पहले हम डिफाइन कर लेते हैं। द सेकंड वर्ल ऑफ फ्लावर। ये आउटसाइड टू इनसाइड है, इस बात का ध्यान रखना। द सेकंड वर्ल ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड करोला। फ्लावर का जो सेकंड वर्ल होता है उसे हम करोला के नाम से जानते हैं। और इसके यूनिट को क्या कहते हैं? यूनिट ऑफ करोला, करोला की इकाई को पेटल के नाम से जानते हैं। तो करोला की इकाई को क्या कहते हैं? पेटल। इसके बाद यहाँ पर भी 2 कंडीशन आएगा। एक आएगा पॉलीपिटेलस, गैमोपिटेलस, पॉलीपिटेलस। आप इस तरह से इसको याद रखेंगे। एक कंडीशन यहाँ आएगा गैमोपिटेलस। तो यहाँ पर 2 कंडीशन आपको दिखाई पड़ने वाले हैं, एक पॉलीपिटेलस और दूसरा गैमोपिटेलस। अगर सभी पेटल फ्री हैं, मतलब आप यहाँ पे कह सकते हैं कि व्हेन ऑल द पेटल्स आर फ्री। अगर सभी पेटल फ्री हैं तो ये पॉलीपिटेलस कंडीशन होगा। और यहाँ हो जाएगा व्हेन ऑल द पेटल्स ऑफ ए फ्लावर आर यूनाइटेड। यहाँ पे क्या होगा? यूनाइटेड होंगे। तो इसे हम गैमोपिटेलस के नाम से जानते हैं। इसके बाद पेटल जो होता है ये कलर्ड होता है। पेटल्स आर कलर्ड, ये कलर्ड स्ट्रक्चर है। अट्रैक्ट इंसेक्ट, ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्ट द इंसेक्ट। और ये इंसेक्ट अट्रैक्ट होके क्या करेगा? हेल्प इन पॉलिनेशन, जो इसमें पॉलिनेशन में हेल्प करेंगे। तो इस तरह से हो जाएगा कि पेटल जो होते हैं ब्राइटली कलर्ड होते हैं, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने का काम करते हैं, और ये इंसेक्ट क्या करेंगे? पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। इसके बाद जो अगला टॉपिक हमारा होगा वह, एक बार स्क्रीनशॉट इतने का ले लीजिएगा। अगला जो टॉपिक हमारा होगा वह फार्म ऑफ करोला। हम करोला के फार्म को देखेंगे। तो करोला का जो फार्म होता है वह हमें 2 फार्म दिखाई पड़ेंगे। इसमें कुल हमको 4 हेडिंग मिलेगा। तो हमारा मेन हेडिंग हो गया फार्म ऑफ करोला, फार्म ऑफ करोला। ये हमारा मेन हेडिंग हो गया, फार्म ऑफ करोला। यहां पर आपको कुल मिलेगा 4 हेडिंग। सबसे पहला यहां हेडिंग जो होगा वह होगा एक्टिनोमार्फिक। एक्टिनोमार्फिक
पॉलीपिटेलस, एक्टिनोमॉर्फिक पॉलीपिटेलस करोला। तो ये इसमें सबसे पहला हो गया, एक्टिनोमॉर्फिक पॉलीपिटेलस। इसके बाद यहाँ पर एक दूसरा फॉर्म भी आ जाएगा, और इसका दूसरा फॉर्म जब यहाँ पे आएगा तो हो जाएगा एक्टिनोमॉर्फिक गैमोपिटेलस, गैमोपिटेलस करोला। तो इस तरह से हमने करोला को दो भाग में डिवाइड कर लिया। एक मतलब यहाँ पे ये है कि करोला में पॉलीपिटेलस कंडीशन है। पॉलीपिटेलस का मतलब उसके सभी पेटल एक दूसरे से क्या है, फ्री हैं, ये तो समझ आया। लेकिन जिस फूल में ऐसा पाया जा रहा है वो फ्लावर कैसा है, वो एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री वाला है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जितने करोला में पेटल्स हैं वो सब यूनाइटेड हैं। यूनाइटेड का मतलब वो आपस में फ्यूज्ड हैं, लेकिन वहाँ भी फ्लावर कैसा है, एक्टिनोमॉर्फिक का ही है। इसका मतलब एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर के करोला को दो भाग में मैंने डिवाइड किया, एक हो गया पॉलीपिटेलस और दूसरा हो गया यहाँ पे गैमोपिटेलस। इसी तरह से जाइगोमॉर्फिक वाले जो फ्लावर्स हैं उनके भी करोला को आप दो भाग में डिवाइड करेंगे, तो एक हो जाएगा जाइगोमॉर्फिक पॉलीपिटेलस और दूसरा हो जाएगा जाइगोमॉर्फिक गैमोपिटेलस। अब यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे कि एक्टिनोमॉर्फिक पॉलीपिटेलस कंडीशन। तो इसमें जो सबसे मेन है वह है क्रूसीफॉर्म करोला। कौन सा है, क्रूसीफॉर्म करोला। तो इसमें जो सबसे मेन करोला हमारा है वह कौन सा करोला है, क्रूसीफॉर्म करोला है। ये जो क्रूसीफॉर्म करोला है, इस अब नाम से स्पष्ट है ये किस फैमिली में पाया जाएगा, ये क्रूसीफेरी फैमिली में पाया जाएगा। तो सबसे पहले इसकी फैमिली देख लेते हैं। तो इस तरह का जो करोला होगा वो हमारा क्रूसीफेरी फैमिली में पाया जाएगा। और क्रूसीफेरी फैमिली का जो दूसरा नाम होता है वह नाम है ब्रेसिकेसी, ब्रेसिकेसी फैमिली। तो ये पाया जाएगा क्रूसीफेरी या ब्रेसिकेसी फैमिली में। अब क्रूसीफॉर्म करोला में अगर हम इसका एक बेसिक स्ट्रक्चर देखें तो ये फ्लोरल एक्सिस हो गया। यहाँ पे जो फ्लावर होगा वह इस तरह से होगा। इसका मतलब हुआ कि यहाँ जो फ्लावर होगा वह क्रॉस फॉर्म में है। कैसे फॉर्म में है, सबसे पहले तो इसमें पेटल के नंबर्स देख लेते हैं, 1 2 3 4। इसका मतलब हुआ कि 4 पेटल्स। क्रूसीफॉर्म करोला जो यहाँ क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, क्रूसीफॉर्म करोला एक्टिनोमॉर्फिक पॉलीपिटेलस है। मतलब अगर आपसे पूछ दिया, मान लिए 4 करोला के फॉर्म को लिख के कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्टिनोमॉर्फिक पॉलीपिटेलस करोला, तो क्रूसीफॉर्म करोला जो है वो एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर का है और इसमें पॉलीपिटेलस कंडीशन भी होगा। इसका मतलब ये एक्टिनोमॉर्फिक पॉलीपिटेलस का एग्जाम्पल है क्रूसीफॉर्म करोला। नाम से स्पष्ट है, फैमिली कौन सा होगा, क्रूसीफेरी या ब्रेसिकेसी। इसमें पेटल्स कितने हो गए, 4 हो गए। और इनका जो अरेंजमेंट होगा वह क्रॉस वाइज होगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि पेटल आर अरेंज्ड, यहाँ पे हम कहेंगे कि पेटल आर अरेंज्ड इन क्रॉस वाइज। यहाँ जो पेटल होंगे वह क्रॉस वाइज अरेंज होंगे, पेटल आर अरेंज्ड इन क्रॉस वाइज। यहाँ पे इस पेटल का जो ये एरिया है ये नैरो है और ये एरिया इसका ब्रॉड है। तो इस एरिया को हम क्ला के नाम से जानते हैं और इस एरिया को जो अपर पार्ट इसका है इसको हम लोग लिम्ब के नाम से जानते हैं। तो इसका मतलब लोअर नैरो पार्ट ऑफ पेटल, लोअर नैरो पार्ट ऑफ पेटल कॉल्ड क्ला, जबकि इसका जो अपर होगा ब्रॉड पार्ट होगा, ब्रॉड पार्ट कॉल्ड लिम्ब। इसको क्या कहेंगे, लिम्ब कहेंगे। अब मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिख लेता हूँ। एग्जाम्पल मैंने वहाँ ऊपर भी लिखा है। इसकी फैमिली का एक जीनस है रेडिस, मूली वाली फैमिली में ये दिखाई पड़ेगा। और एक लेते हैं मस्टर्ड। कौन सा है, मस्टर्ड। देखिए आपको यहाँ से जब क्वेश्चन आएगा
तो सिंपल सा आपको याद रखना है कि क्रूसीफॉर्म करोला एक्टिनोमॉर्फिक पॉलीपेटलस है। क्रूसीफॉर्म करोला क्या है? एक्टिनोमॉर्फिक पॉलीपेटलस है। क्रूसीफॉर्म करोला एक्टिनोमॉर्फिक पॉलीपेटलस है, इस बात का विशेष ध्यान देना है। इस प्रकार का जो करोला है वो क्रूसीफेरी फैमिली या ब्रेसिकेसी में होगा। इसमें टोटल पेटल्स के नंबर कितने होंगे? 4 होंगे। एक चीज और याद रखना, आपको मैंने बताया था कि जो डाइकाट होते हैं वो एक्चुअली में ज्यादातर यूजुअल पेंटामेरस होते हैं। उसमें कैलिक्स, करोला ये सब 5 के नंबर्स में होते हैं। लेकिन आप यहाँ देख रहे हैं क्रूसीफेरी आपका ये मतलब डाइकाट तो है, लेकिन इसमें करोला के नंबर्स में पेटल के नंबर कितने हैं? 4 हैं। इसका मतलब ये टेट्रामेरस कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, पेंटामेरस कंडीशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। आप प्रीवियस वीडियो में हमारा देखेंगे तो उसमें मैंने आपको बताया है कि जो कैलिक्स जो मोनोकाट होते हैं उसमें जो कंडीशन होता है वो ट्राइमेरस होता है, और जो डाइकाट होते हैं उसमें जो कंडीशन होता है वो पेंटामेरस होता है। तो मोनोकाट, ट्राइमेरस, डाइकाट, पेंटामेरस, ये क्रूसीफेरी डाइकाट है, लेकिन इसके बावजूद इसमें जो कंडीशन पाए जा रहे हैं वो टेट्रामेरस के पाए जा रहे हैं, ना ट्राइमेरस ना पेंटामेरस, बल्कि ये क्या है? ये टेट्रामेरस कंडीशन पाए जा रहे हैं। मींस पेटल के नंबर कितने हैं? 4 हैं। तो अब यहाँ पे जो पेटल का अरेंजमेंट है वह क्रॉस वाइज है। नैरो इंड इसका जो है वह क्ला है, और इसका जो ब्रॉड इंड है वह इसका लिम्ब है। इसके बाद हम यहाँ पे दूसरा देखते हैं एक्टिनोमॉर्फिक गैमोपिटेलस कंडीशन। तो इसमें हमारा पाया जाएगा कैम्पेनुलेट। कैम्पेनुलेट, इसमें पाया जाएगा कैम्पेनुलेट। कैम्पेनुलेट या इसी को बेल शेप्ड कहेंगे, बेल शेप्ड करोला। क्या कहेंगे इसको? बेल शेप्ड करोला कहेंगे। 5 फ्यूज्ड पेटल, यहाँ पे 5 फ्यूज्ड पेटल होंगे और शेप इनका बेल शेप्ड होगा। और ये पाया जाएगा किस फैमिली में? ये एक प्लांट है टोबैको, ये पाया जाएगा टोबैको में। तो ये किस में पाया जा रहा है? टोबैको में पाया जा रहा है। तो इस तरह से हमारा 2 हेडिंग खत्म हुआ करोला में, जिसमें हमको कुल 4 मिलेंगे। तो जो सबसे पहला हमारा कंडीशन था एक्टिनोमॉर्फिक पॉलीपेटलस में क्रूसीफॉर्म, एक्टिनोमॉर्फिक गैमोपिटेलस में हमारा कैम्पेनुलेट या बेल शेप्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है, आप इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्रूसीफॉर्म को याद करेंगे। तो ये क्रूसीफॉर्म करोला जो है ये आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको अंडरलाइन करेंगे। इसके बाद यहाँ पे दूसरा फॉर्म भी है, ये तो एक हो गया, इसका दूसरा फॉर्म है ट्यूबुलर। कौन सा है? ट्यूबुलर। ट्यूबुलर में ट्यूबलाइक होगा। 5 फ्यूज्ड ट्यूबलाइक करोला, 5 फ्यूज्ड ट्यूबलाइक करोला। यहाँ करोला 5 होंगे, फ्यूज्ड होंगे और ट्यूबलाइक होंगे। ये पाया जाएगा डिस्क फ्लोरेट, डिस्क फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर। ये सनफ्लावर के डिस्क, उसमें 2 टाइप के फ्लावर होते हैं, एक रे फ्लोरेट होता है और एक डिस्क फ्लोरेट होता है। तो ये डिस्क फ्लोरेट में पाया जा रहा है। इसके बाद इसमें तीसरा है फनल शेप्ड। तीसरा इसमें कौन सा हो गया? फनल शेप्ड। फनल शेप्ड या इसी को यहाँ पे कहेंगे इनफंडीबुलिफॉर्म। इनफंडीबुलिफॉर्म, इनफंडीबुलिफॉर्म या इसी को कोहेल शेप्ड के नाम से भी जानेंगे, कोहेल शेप्ड। आप याद रखना कि ट्यूबुलर ये भी एक्टिनोमॉर्फिक गैमोपिटेलस है, कैम्पेनुलेट या बेल शेप्ड ये भी एक्टिनोमॉर्फिक गैमोपिटेलस है, फनल शेप्ड या इनफंडीबुलिफॉर्म या कोहेल ये भी एक्टिनोमॉर्फिक गैमोपिटेलस कंडीशन है। यहाँ पर भी क्या होगा? 5 फ्यूज्ड फनल शेप्ड पेटल होगा। यहाँ पर भी 5 फ्यूज्ड फनल शेप्ड पेटल होगा, 5 फ्यूज्ड फनल शेप्ड पेटल होगा। और ये एग्जाम्पल भी पाया जाएगा धतूरा में। ये किस में पाया जाएगा? धतूरा में पाया जाएगा। इसके बाद यहाँ पे लास्ट एक और है जिसको हम वेल शेप्ड कहते हैं, वेल शेप्ड या इसी को हम रोटेट के नाम से भी जानते हैं, रोटेट। यहाँ 5 गैमोपिटेलस पेटल आर फाउंड। यहाँ पे भी 5 पाया जा रहा है और ये ब्रिंजल में पाया जाएगा। ये किस में पाया जा रहा है?
ब्रिंजल में। तो इस तरह से आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट करेंगे। यहाँ भी अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं 5 फ्यूज्ड गैमोपिटेलस करोला। इस तरह से आपका एक टॉपिक समाप्त हुआ, एक्टिनोमॉर्फिक पॉलीपिटेलस, एक्टिनोमॉर्फिक गैमोपिटेलस। अब इसके बाद हम जाइगोमॉर्फिक में पढ़ेंगे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट करिएगा। इसके बाद यहाँ पे जो हमारा अगला टॉपिक है वो जाइगोमॉर्फिक पॉलीपिटेलस। जाइगोमॉर्फिक पॉलीपिटेलस। यहाँ पे इसके बाद जो अगला टॉपिक हमारा यहाँ मिलेगा वो दूसरा मिलेगा जाइगोमॉर्फिक गैमोपिटेलस। इसका मतलब यहाँ भी दो भाग हो गए पिटेलस, यहाँ पे भी दो पार्ट हो गए, एक जाइगोमॉर्फिक पॉलीपिटेलस और दूसरा हो गया जाइगोमॉर्फिक गैमोपिटेलस करोला। तो यहाँ हो गया ये करोला और ये भी यहाँ हो जाएगा करोला। यहाँ जाइगोमॉर्फिक पॉलीपिटेलस में एक आपको इंपॉर्टेंट मिलने वाला है जिसको हम पैपिलियोनेसियस करोला के नाम से जानते हैं। पैपिलियोनेसियस करोला ये इंपॉर्टेंट है। इसको हम बटरफ्लाई शेप्ड करोला भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? इसको हम लोग बटरफ्लाई शेप्ड करोला भी कहते हैं। तो इसको बटरफ्लाई शेप्ड करोला के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले हम इसी को देखेंगे। यहाँ पे जो सबसे पहला क्वेश्चन एराइज होगा आपसे, पैपिलियोनेसियस करोला कैसा है? एक्टिनोमॉर्फिक पॉलीपिटेलस, एक्टिनोमॉर्फिक गैमोपिटेलस, जाइगोमॉर्फिक पॉलीपिटेलस, जाइगोमॉर्फिक गैमोपिटेलस। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें एराइज हो सकता है, तो आप याद रखेंगे ये पैपिलियोनेसियस करोला हमारा जाइगोमॉर्फिक पॉलीपिटेलस है। मतलब ये जिस फ्लावर में होगा वह फ्लावर कैसा होगा? जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री वाला होगा। अब मैं आपको एक ट्रिक बताया था, किसी फ्लावर को आप कैसे पकड़ेंगे कि वह जाइगोमॉर्फिक है। आपको मैंने बताया था जा केंथा पापा पास लब की बातें कर। याद है कि नहीं आपको? जा केंथा पापा पास, ट्रिक याद करिए, जा अकेंथा। ये फ्लावर में जो सिमेट्री है एक्टिनो और जाइगो, ये मैं प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया हूँ। अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो आप इसके प्रीवियस वीडियो को सबसे पहले वॉच करिए, उसके बाद आप आगे आइए। जा केंथा पापा पास, इतने से ही हमारा काम हो जाएगा। ये जाइगोमॉर्फिक है, ये अकेंथेसी फैमिली है और ये पैपिलियोनेटी कह सकते हैं, सब फैमिली है पैपिलियोनेटी। तो आपको ये समझ आ गया कि ये किस फैमिली में पाया जा रहा है? जाइगोमॉर्फिक। बहुत स्पष्ट है कि जाइगोमॉर्फिक किस फैमिली, कौन सा फैमिली जाइगोमॉर्फिक का है, कौन सा एक्टिनोमॉर्फिक का है, ये हमने ट्रिक के सहायता से आपको मैंने बताया था कि ये जैसे अकेंथेसी हो गया, पैपिलियोनेटी ये पोएसी है। इसके बाद लब की बातें, ये लैबिएटी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? लैबिएटी। स्क्लोफ्लोरेसी, इसके बाद सीसल पिनेसी। इसके बाद मैंने बताया था जितने फैमिली आपको मिले सब के सब हमारा क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा एक्टिनोमॉर्फिक हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे अब आप समझ गए इस ट्रिक को। आप प्रीवियस वीडियो में आप इसको वॉच भी कर सकते हैं। मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो ये जो पैपिलियोनेसियस करोला है ये सबसे पहले तो जाइगोमॉर्फिक फ्लावर में है और उस फ्लावर में जो करोला होगा वो कैसा करोला होगा? पॉलीपिटेलस होगा। तो मीन्स पैपिलियोनेसियस करोला प्रेजेंट इन जाइगोमॉर्फिक पॉलीपिटेलस करोला, यहाँ पे हो जाएगा फ्लावर। इसके बाद इसको बटरफ्लाई शेप्ड भी कहते हैं। अब यहाँ पे हम इसकी इंपॉर्टेंट फीचर्स देखते हैं। इसमें टोटल पेटल के नंबर्स हैं 5, तो 5 पेटल्स, और ये पॉलीपिटेलस लगा है तो सभी पेटल्स इसके कैसे होंगे? और फ्री होंगे। बात स्पष्ट? तो 5 पेटल्स हैं और ये 5 पेटल से आप इसमें क्या है? फ्री है। इसमें एक पेटल जो होगा पोस्टीरियर साइड पे होगा और 2 पेटल इसमें इंटीरियर लेटरल साइड पे होंगे और 2 पेटल यहाँ पर इंटीरियर होंगे जो आपस में फ्यूज होंगे।
तो यहाँ ये जो पोस्टीरियर पेटल है इसको वैक्सिलम कहते हैं, वैक्सिलम, या इसे स्टैंडर्ड के नाम से जानते हैं। ये जो लेटरल पेटल है इसे यहाँ पर विंग या एली के नाम से जानते हैं, विंग या एली, और इसको यहाँ पे इंटीरियर पेटल को किल या कैरिना के नाम से जानते हैं। यहाँ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूसरा बनता है, कभी कभी आपसे पूछता है किल, कैरिना, विंग, एली या वैक्सिलम या स्टैंडर्ड क्या हैं। ये कैलिक्स हैं, करोला है, एंड्रोसियम है, गाइनोसियम है। तो आप याद रखेंगे ये करोला के नाम्स हैं, और ये सभी करोला के नाम्स नहीं है, ये नेम आपको मिलेंगे पैपिलियोनेसियस करोला में। मीन्स पैपिलियोनेटी वाले जो फैमिली होते हैं उस फैमिली के जो करोला है उस करोला की ये नेम है। ये जो पेटल है इसका पोजीशन पोस्टीरियर है, ये हो गया पोस्टीरियर पेटल, ये लेटरल पेटल है, और ये यहाँ पर इंटीरियर पेटल है। तो जो पोस्टीरियर लार्जेस्ट पेटल, यहाँ पे पोस्टीरियर पेटल के साइज भी बहुत बड़ा है, तो पोस्टीरियर लार्जेस्ट पेटल को वैक्सिलम या स्टैंडर्ड कहेंगे। जबकि यहाँ जो दो लेटरल पेटल होंगे इसको हम कहेंगे विंग या एली, और इंटीरियर पेटल सबसे छोटा होगा, आपस में फ्यूज्ड भी होगा, इसको किल या कैरिना के नाम से हम जानते हैं। इसको इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे हम कह सकते हैं इसमें कि पोस्टीरियर पेटल लार्जेस्ट, पोस्टीरियर पेटल लार्जेस्ट कार्ड, इसका नाम क्या है, वैक्सिलम, कार्ड वैक्सिलम और स्टैंडर्ड, इसको वैक्सिलम या स्टैंडर्ड कहेंगे। तो इसको वैक्सिलम या स्टैंडर्ड के नाम से जानेंगे। इसके बाद इसने दो लेटरल पेटल को कवर करके रखा है, इसने दो लेटरल पेटल को कवर करके रखा है। तो इसका मतलब हुआ कि वैक्सिलम कवर्स टू लेटरल पेटल्स, इसने दो लेटरल पेटल को कवर किया है। कार्ड, इसको क्या कहेंगे, विंग और एली, इसको विंग या एली कहेंगे। एलगी मैंने लिख दिया, तो विंग और एली, इसको विंग या एली के नाम से जानते हैं, तो इसको विंग या एली कहेंगे। इसके बाद यहाँ पर जो इनर मोस्ट इंटीरियर पेटल होगा, इनर मोस्ट इंटीरियर पेटल, इसको हम किल या कैरिना कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, किल या कैरिना के नाम से हम जानेंगे, किल या कैरिना। और ये किस प्लांट में पाया जाएगा, तो ये पी में पाया जाएगा, ये बीन में पाया जाएगा, ये ग्राम में पाया जाएगा, और ये सब पैपिलियोनेटी हैं, पैपिलियोनेटी हैं, पैपिलियोनेटी। यहाँ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको अंडरलाइन करना था, एक बार मैं फिर से आपको याद दिला रहा हूँ, ये पैपिलियोनेसियस करोला जाइगोमॉर्फिक फ्लावर में होगा। और ये करोला है कैसा, गैमोपिटेलस की पॉलीपिटेलस, तो ये पॉलीपिटेलस है। तो जाइगोमॉर्फिक पॉलीपिटेलस पैपिलियोनेसियस, इस तरह से याद करना, जाइगोमॉर्फिक पॉलीपिटेलस पैपिलियोनेसियस, जाइगोमॉर्फिक पॉलीपिटेलस पैपिलियोनेसियस। अब इस तरह का जो करोला होगा उसे बटरफ्लाई शेप्ड करोला भी कहेंगे। इस तरह के करोला में आपको 5 पेटल दिखाई पड़ेंगे, वो भी फ्री होंगे क्योंकि ये पॉलीपिटेलस है। अब यहाँ पे जो पोस्टीरियर पेटल होगा लार्जेस्ट होगा, इसको वैक्सिलम या स्टैंडर्ड कहेंगे। इसने दो लेटरल पेटल को कवर करके रखा है जिसे विंग या एली कहेंगे, और जो इंटीरियर पेटल होगा उसे किल या कैरिना कहेंगे। आप एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को आज यहाँ पाए हैं, आप इसको इम्पॉर्टेंट करिएगा, एक बार इसको नोट्स में लिखिएगा और अपने मोबाइल के व्हाट्सएप पे एक बार इसका स्टेटस ज़रूर लगाइएगा। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद हम बढ़ेंगे जाइगोमॉर्फिक गैमोपिटेलस में। तो जाइगोमॉर्फिक गैमोपिटेलस में एक हमारा है बाइलैबिएट। तो इसमें सबसे पहला है बाइलैबिएट। ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना भी इसके पहले ये आपने पढ़ा, बाइलैबिएट।
तो ये जो बाइलैबिएट है, यहाँ पे पेटल्स, द पेटल्स ऑफ यहाँ पे ये डायरेक्ट इसका हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे। ये ऑसिमम में पाया जाएगा, ये ऑसिमम में पाया जा रहा है तुलसी। ये साल्विया में पाया जाएगा, साल्विया। इसके अलावा ये जो दोनों प्लांट हैं ये लैबिएटी फैमिली के प्लांट हैं, लैबिएटी। तो ये कौन से फैमिली से बिलोंग करते हैं? लैबिएटी। आपको यहाँ इंपॉर्टेंट जो याद करना था कि बाइलैबिएट जाइगोमॉर्फिक गैमोपिटेलस है, बाइलैबिएट जाइगोमॉर्फिक गैमोपिटेलस, बाइलैबिएट जाइगोमॉर्फिक गैमोपिटेलस, बाइलैबिएट, यही याद करना है, जाइगोमॉर्फिक गैमोपिटेलस, जाइगोमॉर्फिक गैमोपिटेलस, बाइलैबिएट, और ये लैबिएटी फैमिली में पाया जा रहा है। इसके बाद यहाँ पे दूसरा है लिगुलेट, दूसरा है लिगुलेट, लिगुलेट ये दूसरा है। अपर पार्ट ऑफ करोला लॉन्गर टंग लाइक, यहाँ पे अपर पार्ट ऑफ करोला यहाँ पे लॉन्ग होगा और टंग लाइक होगा, टंग लाइक। अब यहाँ पे एक चीज और हमको देखना है, जो करोला होता है इसका सिंबल है सी। मैंने बताया था कैलिक्स का के होता है, करोला का सी होता है। इसमें दो कंडीशन हो जाएगा, सी एन अगर है तो ये इसका जो है पॉलीपिटेलस कंडीशन है, पॉलीपिटेलस। और अगर सी को लिखकर ऐसे ब्रैकेट बना है एन को ब्रैकेट में, तो ये कंडीशन है यहाँ पे गैमोपिटेलस। इस तरह से ये टॉपिक हमारा कैलिक्स करोला का फाइनली एंड हुआ। आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप एक बार ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एस्टिवेशन पढ़ेंगे, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा टीजीटी, पीजीटी और जीआईसी और केबीएस का। तो एस्टिवेशन के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।